चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। झारखंड को हेमंत सोरेन की सौगात, सरोहोल पर 2 दिन का राजकीय अवकाश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासियों के महापर्व सरोहोल पर प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य में 2 दिन के राजकीय अवकाश की घोषणा की है। हेमंत सोरेन ने मंगलवार को खुद सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके यह जानकारी दी। हेमंत सोरेन ने करीब 1:15 बजे एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि कई पिछले वर्षों से सरोहोल पर 2 दिन के राजकीय अवकाश की मांग उठ रही थी। आदिवासी समाज के इस महान पर्व के महत्व को देखते हुए मैंने इस वर्ष से 2 दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया। सरोहोल महोत्सव में शामिल हुई मंत्री दीपिका महिलाओं संघ किया नृत्य। गोड्डा जिले में मंगलवार को प्राकृतिक पर्व सरोहोल की धूम रही। आदिवासी समाज के लोगों परंपरा उल्लास के साथ त्यौहार मनाया। इस मौके पर जिले के मेहरमा के उरांव आदिवासी टोला में सरोहोल महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में रांची की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने आदिवासी युवतियों के साथ सामूहिक नृत्य में शामिल होकर जमकर नृत्य किया। मंत्री ने कहा है कि पूरे झारखंड में यह त्यौहार हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में आदिवासी भाई बहन इसमें शामिल होकर त्यौहार का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्व त्यौहार समाज के अभिन्न हिस्सा है। विभिन्नता ही हमारी पहचान है। एक दिन पहले ईद मनाई गई, अब सरोहोल चल रहा है। इसके बाद रामनवमी का त्यौहार है। महोत्सव में आदिवासी सहित पूरे समाज के लोगों ने भी भाग लिया। झारखंड में मालगाड़ियों की भीषण टक्कर, 3 की मौत, आग से मचा हड़कंप। देश में 3 दिनों के भीतर दूसरा रेल हादसा हुआ है। मंगलवार तड़के झारखंड के साहिबगंज जिले में 2 मालगाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हुई है, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद आग भी लग गई। हादसा एनटीपीसी द्वारा संचालित ट्रक पर हुआ है, जो मुख्य रूप से कोयला परिवहन के लिए इस्तेमाल होता है। मंगलवार तड़के लगभग 3:30 फरक्का से ललमटिया जा रही मालगाड़ी भोगनाडीह के पास खड़ी मालगाड़ी से टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों मालगाड़ियों के चालक मौके पर ही मरे गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस टक्कर के कारण इंजन और कोयले से लदी बोगियों में आग लग गई, जिससे बड़ी क्षति। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। झारखंड के 13 जिलों में आंधी तूफान और गरज के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग ने झारखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। कहा गया है कि राज्य के 13 जिलों में आंधी तूफान और गरज के साथ बारिश होगी। कुछ जगहों पर वज्रपात होने की भी आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार यानी 2 अप्रैल 2025 से झारखंड के पश्चिमी और उससे सटे इलाकों में तेज हवाएं चलने लगेगी। कम से कम 13 जिलों में गरज के साथ बारिश होगी। इसमें से गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। मौसम विभाग ने कहा है कि इन जिलों में तेज हवाएं चलेगी। हवा की रफ्तार 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की उम्मीद है। यज्ञ के लिए कलश लेकर निकली महिलाओं पर पथराव। झारखंड के कोडरमा में तनाव। झारखंड के एक बार फिर धार्मिक जुलूस को निशाना बनाकर तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। कोडरमा के चेचाई में होने वाले यज्ञ को लेकर भिक्षा के साथ गांव के भ्रमण पर निकली महिलाओं के जत्थे पर छतरबड़ में पथराव किया गया। मामला मंगलवार सुबह करीब 9 बजे की है। घटना के बाद थोड़ी देर के लिए इलाके में तनाव का माहौल रहा, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही माहौल शांतिपूर्वक हो गया। पुलिस फिलहाल कैंप कर रही है। कई थानों के प्रभारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इसी सूचना मिलने पर मौके पर एसडीपीओ अनिल सिंह, डीएसपी मुख्यालय रतिभान सिंह, सीओ होल्डर सेठी, कोडरमा थाना प्रभारी अरविंद कुमार तेलैया, थाना प्रभारी विनय कुमार, डोमचांच थाना प्रभारी ओम प्रकाश सहित बड़ी संख्या में पुलिस जवान मौजूद है। ड्रोन कैमरा से पूरे छत्तीसगढ़ में हर घर के छत की निगरानी की जा रही है।
पश्चिम बंगाल में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा, 4 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में गैस सिलेंडर फटने से सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। इसी चपेट में आने से 4 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह हादसा पाथर प्रतिमा इलाके में हुआ है। मृतकों में 4 बच्चे, 2 महिलाएं और 1 आदमी शामिल है। एक महिला भी घायल हुई है। घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि धमाके की तेज आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद आग लग गई। SBI सर्वर डाउन नहीं कर पा रहे यूपीआई पेमेंट। SBI यूजर्स को हो रही परेशानी, NPCI ने दिया अपडेट। फाइनेंशियल ईयर्स के पहले दिन बड़ी संख्या में लोग यूपीआई पेमेंट नहीं होने से परेशान हो रहे हैं। SBI यूजर्स की तरफ से भी शिकायतें मिल रही है। लोग मोबाइल बैंकिंग और फंड ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। डाउन डायरेक्टर वेबसाइट से पता चला कि SBI यूजर्स की दिक्कत जो सुबह करीब 8:15 बजे से शुरू होकर दोपहर होते होते पीक पर चली गई। 800 से ज़्यादा कंप्लेंट्स डाउन डायरेक्टर पर दर्ज हुई थी। ज़्यादातर लोग परेशान थे। मोबाइल बैंकिंग और फंड ट्रांसफ़र नहीं होने से कुछ ग्राहकों ने यूपीआई पेमेंट नहीं होने की जानकारी भी दी। इन्हें सब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI का अपडेट आया है। झारखंड के नगर विकास मंत्री के गृह क्षेत्र में जल संकट, 100 घरों के लोग गंदे नदी के पानी को पीने को मजबूर। शहर के करबला रोड जयप्रकाश नगर के हरिजन मोहल्ला में 100 से ऊपर घरों के लोग उसरी नदी का गंदा पानी पीने को विवश है। मंगलवार 10 बजे लोगों ने अपनी व्यवस्था बयां की। यह हालात किसी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का नहीं बल्कि झारखंड की नगर विकास मंत्री सुदीव्य सोनू के गृह क्षेत्र के नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 का है। बताया जा गया है कि यहाँ पर करीब 100 से ऊपर घरों में पानी का कनेक्शन दिया गया है, लेकिन तकरीबन 1 से 2 महीने से यहाँ सही से पानी नहीं दिया जा रहा है। शिकायत करने के बाद कभी कतार रात के समय में पानी देना शुरू किया गया, जिसका कोई समय तय नहीं है, जिसके कारण लोगों को पानी भरने के लिए रात भर जागकर पानी आने का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन पानी आएगा तो इसकी भी गारंटी नहीं है। आदिवासियों की आस्था और प्रकृति प्रेम का प्रतीक है बाहा पर्व। रामदास सोरेन। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि सरहुल पर्व आदिवासियों की प्रकृति प्रति समर्पण और उसके अटूट प्रेम को दर्शाता है। सरहुल बाहा पर्व आदिवासियों के आस्था, प्रकृति पूजन और उनका रक्षक होने का प्रतीक है। मंत्री रामदास सोरेन मंगलवार को चांडिल गोलचक्कर स्थित दिसोम जाहेरगढ़ पर झारखंड दिसोम बाहा महोत्सव को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए युवाओं को अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। कहा कि इससे यहाँ सामाजिक एकता और अखंडता को बढ़ावा मिलता। सरहुल पर्व पर 2 दिन के राजकीय अवकाश की घोषणा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधायक संजीव सरदार ने जताया आभार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सरहुल पर्व पर 2 दिन के राजकीय अवकाश की घोषणा को ऐतिहासिक कदम करार करते हुए पोट का विधायक संजीव सरदार ने इस निर्णय को भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह फैसला झारखंड की समृद्ध आदिवासी संस्कृति एवं परंपराओं को संजोने और संवारने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। विधायक संजीव सरदार ने कहा है कि वर्षों से आदिवासी समाज की यह मांग थी कि सरहुल जो उनकी संस्कृति और परंपराओं का महापर्व है पर 2 दिन का अवकाश दिया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मांग को पूरा कर आदिवासी समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित किया है। सिमरटोली फ्लाईओवर मामला, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने वाले अभियुक्ति के खिलाफ कार्रवाई पर रोक, सरकार का डीजीपी को आदेश। सिमरटोली शरणा स्थल के साथ सरहुल पर पुलिस बल के साथ साथ धक्का मुक्की और छीना झपटी करने वाले अभियुक्ति के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। सरकार ने डीजीपी को इससे संबंधित आदेश दिया है कि उल्लेखनीय है कि बीते 30 मार्च को सिमरटोली फ्लाईओवर के रैंप को हटाने के लिए कुछ लोगों ने जुलूस निकालकर उग्र प्रदर्शन किया गया था। उग्र प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने के साथ साथ विधि व्यवस्था बनाए गए रखने के लिए प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारियों और पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की और छीना झपटी भी की थी।
भागलपुर हंसडिया 4 लाइन सड़क बनवाने एक्शन में आए अफसर, बिहार में शुरू हुई ये तैयारी। भागलपुर हंसडिया 4 लाइन सड़क निर्माण का काम अब तेजी से शुरू होने की संभावना है। इस सड़क के तैयार होने पर बिहार झारखंड के बीच का सफर बेहद आसान होने वाला है। भागलपुर से देवघर जाने में भी काफ़ी सहूलियत होगी। इस सड़क के बन जाने पर समय पर बचत होगी और जाम की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस सड़क की समीक्षा बीते दिनों बिहार के मुख्य सचिव ने की है। अब डीएम ने जमीन अधिग्रहण के लिए स्थल का निरीक्षण भी कर दिया गया है। सीएम हेमंत ने किया ऐलान, सरोहोल पर 2 दिन रहेगा राजकीय अवकाश। सीएम हेमंत ने सरोहोल पर्व पर झारखंड में 2 दिवसीय राजकीय अवकाश घोषित किया गया। सीएम ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। हेमंत सोरेन ने लिखा है कि पिछले कई वर्षों से सरोहोल के अवसर पर 2 दिन के राजकीय अवकाश की मांग कर रही थी। आदिवासी समाज के इस महान पावन पर्व के महत्व को देखते हुए इस वर्ष से 2 दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया जाता है। बैकलॉग से भर्ती करेगा जेपीएससी, 1904 पदों में से 153 पर जल्द होगी नियुक्ति। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेपीएससी के माध्यम से वर्ष 2022 से लेकर अब तक बैकलॉग के आरक्षित 1904 पदों पर नियुक्ति होनी थी। इनमें से 153 पदों के विरुद्ध ही नियुक्ति हो सकी है, क्योंकि आयोग इतनी ही पदों की विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर अनुशंसा विभाग विभिन्न विभागों को भेज सका।